प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड विथ वेलोसिटी टाइम डायग्राम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे और इसको आप आगे बढ़ाएंगे। पहला पॉइंट क्या था? वेलोसिटी टाइम डायग्राम को वेलोसिटी टाइम डायग्राम क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज अ प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एंड टाइम अलोंग एक्स एक्सिस। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका हर अलग अलग समय पे वेलोसिटी अलग अलग है। ये जो वेलोसिटी की बात चल रहा है, कौन सा वेलोसिटी है? एवरेज वेलोसिटी है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बदल रहा है, हो सकता है कांस्टेंट होगा। मान लो यहाँ पर तो बदल गया, रुका, वापस आया। नॉट ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इज आल्सो चेंजिंग। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बदल रहे हैं। तो कौन से समय में क्या वेलोसिटी है? जैसे t इक्वल टू 1 सेकंड में ये वेलोसिटी था, 2 में ये था, 3 में ये था, सारे वेलोसिटी को जोड़ दिए तो दिस इज व्हाट इज द वेलोसिटी टाइम डायग्राम। समझ में आया? दूसरा था क्या? दूसरा ये था कि ऐसा मोशन ऐसा डायग्राम कौन से मोशन के लिए ड्रॉ कर सकते हैं? हर मोशन के लिए ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। मेनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी टाइम डायग्राम एंड स्पीड टाइम डायग्राम, जो कि हम पढ़ाएंगे आगे। स्पीड टाइम डायग्राम क्या है? वेलोसिटी टाइम डायग्राम किसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली फॉर दैट मोशन व्हिच इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। क्यों बताओ? बताया था लास्ट क्लास। क्योंकि वेलोसिटी टाइम डायग्राम में वेलोसिटी या तो पॉजिटिव होगा या फिर नीचे होगा तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव वेलोसिटी वेक्टर है, पॉजिटिव वेलोसिटी एक डायरेक्शन में हुआ तो नेगेटिव वेलोसिटी उल्टा डायरेक्शन में होगा। मतलब पार्टिकल के पास सिर्फ दो ही किस्म की वेलोसिटी हो सकता है, या तो एक डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, कोई तीसरा डायरेक्शन में नहीं हो सकता। मतलब कोई पार्टिकल ऐसा मोशन में है, कभी उसका वेलोसिटी इधर को है तो कभी इधर को है, कोई तीसरे डायरेक्शन में नहीं है, तो मोशन कैसा हुआ? स्ट्रेट लाइन ही हुआ। So velocity time diagram can be drawn only for motion along straight line. समझ में आया? तीसरा था because of inertia। जब भी हम कोई बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स देते हैं तो एक्सीलरेट करने लगता है, उसका वेलोसिटी बदलता है। अगर शुरू में उसका वेलोसिटी u था और उसका एक्सीलरेशन a हुआ तो t सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी बनता है u प्लस at। अगर हम टाइम ही नहीं देंगे तो वेलोसिटी तो जो था वही रह जाएगा। कहेंगे कि कोई टाइम नहीं लिया, u से v हो गया, हो सकता है क्या? इट विल ऑलवेज टेक सम टाइम। कहने का मतलब है वेलोसिटी कैन नॉट सडनली ड्रॉप और इंक्रीज फ्रॉम वन वैल्यू टू अदर। देयर कैन नॉट बी ए स्टेप डाउन और स्टेप अप इन द वेलोसिटी टाइम डायग्राम। सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड इज नॉट परमिसिबल। ये वैल्यू वेलोसिटी से ये वेलोसिटी में आने के लिए पक्का कुछ टाइम लिया होगा, जो टाइम को हमें दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सीधा कर दिया। मतलब ऐसा डायग्राम पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इम्पॉसिबल। आया समझ में? अच्छा, 3 पॉइंट देख लिए। चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट में था, ये क्वेश्चन था। 5वां पॉइंट क्वेश्चन में देखे थे हम लोग कौन कौन सा वेलोसिटी टाइम डायग्राम प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक समय में 3 वेलोसिटी है। यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड हुआ है। नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम जान के हमको क्या फायदा? फायदा तो ये है कि कौन से समय में क्या वेलोसिटी है, ग्राफ देख के पता कर सकते हैं। कोई ग्राफ को देख के हम पता कर सकते हैं कि कौन से समय में क्या वेलोसिटी है। इसके अलावा क्या हम लोग स्लोप करके एक आर्टिकल पढ़े नहीं? स्लोप निकाले। कोई एक कर्व का किसी एक पॉइंट में स्लोप निकालना है तो भैया मान लो ये कर्व है, इसका स्लोप निकालना है तो क्या करते थे हम? टू फाइंड आउट द स्लोप यू ड्रॉ ए टेंजेंट। नहीं, एक टेंजेंट, ये पॉइंट में स्लोप चाहिए तो ठीक है, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो और देखो कि ये एंगल कितना कर रहा है। नहीं? सपोज ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम है, ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम है, यहाँ पर स्लोप निकालना है। लेट मी कंसीडर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ भी तो दूसरे कुछ अलग दिख रहा है क्या? ये टी दिखता है कभी कभी, टी दिखा है। तो ये मान लो कि आई एम कंसीडरिंग ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, ठीक है। ये टाइम में वेलोसिटी में तो कुछ बदलाव आया है। कितना बदलाव आया है? वेलोसिटी ये था, अब बदल के ये हो गया है। सो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? चेंज इन वेलोसिटी। क्या बात समझ में आया? ध्यान से देखो। आई एम कंसीडरिंग ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt डेल्टा टी, स्मॉल इंटरवल। उस स्मॉल इंटरवल में वेलोसिटी बदल गया। ये अगर आपको कोई पूछेगा
इस समय पे उसका एक्सीलरेशन क्या था, आप कहोगे डेल्टा v बाई डेल्टा टी। ये कौन सा एक्सीलरेशन है? इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन। वाइड टाइम इंटरवल में निकालने से होता है एवरेज एक्सीलरेशन। ये तो स्मॉल टाइम है, क्या होगा? इंस्टैंटेनियस। अच्छा ये बात है। अभी थोड़ा ये ट्रायंगल को ध्यान से देखो। ये ट्रायंगल क्योंकि छोटा सा हिस्सा है और कोई भी एक कर्व का छोटा सा हिस्सा हरदम स्ट्रेट लाइन होता है कि नहीं होता है? तो ये स्ट्रेट लाइन होगा तो एक ट्रायंगल बनेगा, बनेगा ना? अगर ट्रायंगल बनेगा, ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा। अच्छा तो ये हो गया डेल्टा वी, ये हो गया डेल्टा टी। क्या बता सकते हो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा? tan थीटा। और tan थीटा होता क्या है? स्लोप। समझ में आया? तो इन वेलोसिटी टाइम डायग्राम व्हाट आर द स्लोप रिप्रेजेंट? एक्सीलरेशन। क्या बात समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे इन वेलोसिटी टाइम डायग्राम स्लोप रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन। इन वेलोसिटी टाइम डायग्राम slope represents acceleration. Slope represents acceleration, है ना? तो बताओ कि कोई पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, उसका एक्सीलरेशन कितना है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो है, क्योंकि एक्सीलरेशन होता है तो वेलोसिटी बदल जाता है। जब भी एक्सीलरेशन होता है कोई बॉडी का वेलोसिटी बदलता है, हम पढ़े थे। वेलोसिटी बदलने से एक्सीलरेशन होता है कि एक्सीलरेशन होने से वेलोसिटी बदलता है? एक्सीलरेशन होने से। फिर एक्सीलरेशन क्यों होता है? फोर्स के चलते होता है। सही तरीके से याद रखियो। तो अब क्या हुआ? एक्सीलरेशन कॉजेस चेंज इन वेलोसिटी। अगर कोई एक्सीलरेशन नहीं है, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, व्हिच मींस इफ ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन विल बी जीरो। चलिए थोड़ा एग्जांपल में लेते हैं। सपोज किसी एक पार्टिकल का मोशन हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन हो रहा है, तो कैसा होगा डायग्राम? कैन यू गेस? कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन हो रहा है पैरेलल टू टी एक्सिस। सो सिंपल। तो द डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस। और ये जो डायग्राम है, ये लाइन है, ये टाइम एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है? जीरो। जीरो एंगल कर रहा है और tan जीरो का वैल्यू जीरो होता है। sin जीरो बाई cos जीरो, sin जीरो जीरो तो जीरो हो जाता है। तो आप कहोगे ये कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है, एक्सीलरेशन क्या है? जीरो है। समझ में आया? मैं अब आपको कुछ दूसरा केस देता हूं। अब मैं ड्रॉ करना चाहता हूं एक दूसरा केस, जिसको मैं कहूंगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब क्या होगा? आपको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब सर स्लोप कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्लोप इज डिपेंडिंग एक्सीलरेशन। किसका स्लोप कांस्टेंट होता है? स्ट्रेट लाइन का कि कर्व का? स्ट्रेट लाइन का। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगा, कुछ ऐसा, सॉरी कुछ ऐसा। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन कैसे हुआ? ऐसा हुआ जिसमें स्लोप कांस्टेंट है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला यहाँ से स्टार्ट होगा? हो सकता है कि वो यहाँ से स्टार्ट होगा। हाँ, ये डिपेंड करता है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था। अगर वो यहाँ से चलना शुरू किया, मतलब t इक्वल टू जीरो पे उसका वेलोसिटी u था, है कि नहीं? Yes, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन का डायग्राम इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। और कोई मुझे बताएगा क्या व्हाट इज एक्सीलरेशन इन दिस केस? अगर ये एंगल थीटा है तो एक्सीलरेशन इज tan थीटा। मतलब कोई अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, वेलोसिटी टाइम डायग्राम विल बी ए स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप विल बी एक्सीलरेशन, tan थीटा विल बी एक्सीलरेशन। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सोचते हैं। स्लोप पढ़े थे हम लोग, क्या आप लोगों को याद है कि ये वाला केस में स्लोप ऑफ द कर्व इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? हम देखेंगे शुरू में ये ज्यादा एंगल कर रहा था, फिर एंगल छोटा होने लगा, फिर एंगल छोटा होने लगा। स्लोप इज इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसे हो तो हम क्या, स्लोप इज डिक्रीजिंग।
तो अगर वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसे हुआ तो हम क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। अगर ये डायग्राम कुछ ऐसा होता तो समझ में तो आ रहा है सबको ना? हाँ, तो अगर ये समझ में आ रहा है तो चलिए ये सारा चीज को हम लोग लिख लेते हैं जो मैं आपका नोट में भी दिया हूं। ये हो गया कुछ वेलोसिटी टाइम डायग्राम, और आपको पता ये करना है कि ये कैसा डायग्राम है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है या नहीं है, या क्या है। मैं कुछ डायग्राम आपको दे रहा हूँ, ये दिया हूँ ऐसा ऐसा ऐसा, इतने सारे वेलोसिटी टाइम डायग्राम। आपको पहचानना है कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेलोसिटी, ये टाइम। चलिए नाम देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ, जी, हो गया? यस। और यहाँ पर क्या दिया है? कांस्टेंट वेलोसिटी। दिया है कांस्टेंट वेलोसिटी। और क्या दिया है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब समझ में आता है ना? नेगेटिव एक्सीलरेशन, उसको रिटार्डेशन कहते हैं। मतलब स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है? अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो। इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। ये सारा केस को पहचानना और बैठाना। कितना हो गया? इधर 7, इधर भी 7। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, बैठाना है। ए क्या है बताओ? ए क्या है? इसे स्ट्रेट लाइन, ए ए ए ए स्ट्रेट लाइन क्या हो गया? कांस्टेंट। हाँ, तो ये हो गया ए। बी क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। सी क्या है? पहले देखो कि ये वेलोसिटी बढ़ रहा है क्या? हाँ बढ़ रहा है, मतलब एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन है तो अच्छा, हम ये जो बात कर रहे हैं ये मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन की मोशन अलोंग कर्व, किसके बात कर रहे हैं? मैं तो बताया नहीं, बताया क्या? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के लिए कर रहा हूँ बोल के। अरे आपको मालूम है वेलोसिटी टाइम डायग्राम सिर्फ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के लिए होता है, बताने की क्या जरूरत है? नहीं? हाँ, मैं बोलूंगा एक लड़का आया था, उसका एक सर था। अबे सबका होता है, लड़का आया था सर था तो नहीं, तो बताने की जरूरत है क्या? लड़का है तो सर होगा ही होगा, है कि नहीं? तो ये जो क्या है, सी की बात चल रहा है। सी इज, देखो वेलोसिटी बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, मतलब एक्सीलरेशन है। क्या स्लोप कांस्टेंट है? देखो शुरू में कम एंगल था, बाद में ज्यादा एंगल हो गया। थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो sin थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा बढ़ेगा। क्यों बता रहा था वो सब चीजें मालूम है? यस। मैं क्यों बताया हूँ, किस लिए बताया हूँ, मुझे मालूम है मुझे कहाँ यूज करना है। Are you getting? हाँ, और तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री टीचर नहीं बताएंगे थीटा बढ़ने से क्या होता है, क्योंकि मेरे को चाहिए, इसलिए मैं उस हिसाब से फाउंडेशन देते जा रहा हूँ। ठीक है? अब देखो थीटा बढ़ गया तो स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। सो सी करेस्पॉन्ड्स टू इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। आपको बताना है डी। डी इज एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन? डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, क्योंकि स्पीड तो बढ़ रहा है, तो डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। अच्छा, फिर ई, स्पीड घट रहा है, स्लोप कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट रिटार्डेशन। ई, एफ, देखो शुरू में एंगल छोटा था, धीरे धीरे एंगल बड़ा हो गया। नहीं, समय के साथ एंगल बढ़ जा रहा है, tan थीटा बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा, तो आप कहोगे रिटार्डेशन बढ़ेगा। एफ इज इंक्रीजिंग रिटार्डेशन।
बाकी जी बच गया एक, तो वही होगा। नहीं क्या होगा? डिक्रीजिंग। क्या बात समझ में आ रहा है? सबको बढ़िया समझ में आया? स्लोप रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। A ball was thrown up with speed u. It reaches back to ground. Draw velocity, burst time डायग्राम। मैं आपको चॉइस देता हूँ, कोई बॉल को ऊपर फेंका गया, वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूँ, ऐसा है या फिर ऐसा है या फिर देखो ये फिर ऐसा है या फिर ऐसा। ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि एक बार जब आप वेलोसिटी को इसको ऊपर फेंके, ये जाएगा 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 ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट में रुकेगा, फिर वापस आएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी जीरो है, कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो होना। इनिशियली देयर वाज सम वेलोसिटी u, मतलब शुरू में वेलोसिटी u है, तो ये होगा या फिर ये होगा। इनका तो शुरू में ये भी हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, शुरू में वेलोसिटी u नहीं है, इसमें व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ये तो नहीं हो सकता, कुछ वेलोसिटी में फेंका गया। नाउ एक्सीलरेशन। अच्छा बताओ, ऊपर जाते वक्त एक्सीलरेशन ज्यादा था कि नीचे आते वक्त? एक्सीलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स। जब ये ऊपर जा रहा था क्या फोर्स आ रहा था? mg। नीचे आते वक्त वही mg। फोर्स बाय मास इज एक्सीलरेशन, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन वाज कांस्टेंट, सो इट्स ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन मतलब दिस डायग्राम हैज टू बी स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हुआ, इधर गया, इधर आके ये यहाँ पे पहुंचा। समझ में आया क्या? तो सही आंसर हो गया सी, ये ए है। क्या बात समझ में आ रहा है? इसे लेके काफी कुछ चीजें निकालेंगे अभी, खैर रुको, ठीक है। सर अगर हम बॉल को ऊपर फेंक रहे तो ग्रेविटी उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो उसका स्पीड कम होगा ना नीचे आने के टाइम से? क्यों कम नहीं हुआ? क्या शुरू में यू था, घटते 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 जीरो तो हो गया। इसका जब नीचे आएगा तब तो स्पीड बढ़ जाएगा। हाँ फिर तो बढ़ रहा है, देखो डायरेक्शन कैसे है? डाउनवर्ड है, वेलोसिटी डायरेक्शन उल्टा हो गया ना। ये नेगेटिव वेलोसिटी है, ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब उल्टा डायरेक्शन। पॉजिटिव वेलोसिटी कैसे था? ऊपर की तरफ, नेगेटिव वेलोसिटी नीचे की तरफ। आया समझ में? नाउ पॉइंट नंबर 5, slope represents acceleration that everyone will explain, but then they will not be able to make you understand. वो क्या करेंगे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के लिए ले लेंगे और देखो स्लोप क्या हो रहा है, दिस बाय दिस tan थीटा, सो एक्सीलरेशन इज डिपेंडिंग द स्लोप। मैं तो बता रहा हूँ कि कर्व के लिए भी कैसे होगा, हर दूसरे मोशन के लिए कैसे होगा। अब चलो देखते हैं, व्हाट डज द एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट? यस, कैसे हुआ एरिया, ये कैसे हुआ? देखो जानकारी होना और सही जानकारी होने में अंतर है। एरिया अंडर डायग्राम और वेलोसिटी टाइम डायग्राम, रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वही तो फंस गए, वही फंस गए। स्ट्रेट लाइन है तो सेम है। क्या स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होता है? जब वो बॉल को आप ऊपर फेंके, ऊपर गया नीचे आया, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था? जीरो। डिस्टेंस जीरो था क्या? तो स्ट्रेट लाइन में दोनों बराबर होते हैं, इसे तो नहीं बोला था मैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर होते हैं क्या स्ट्रेट लाइन मोशन में? नहीं।
तो क्या होता है, रिप्रेजेंट की डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस वो हमें देखना है। चलिए, क्योंकि जानते हो समझे नहीं हो, कोई बोले होंगे और आप लोग गुरु भक्त लोग हो, टीचर बोलेंगे तो मान लेते हैं। हम लोग टीचर को विश्वास नहीं करते हैं, फंसते हैं वहीं पे। हम लोग टीवी मीडिया पे कितना विश्वास करते हैं कि नहीं करते? वो लोग अपना फायदा उठाते हैं, है कि नहीं? और जैसे उनका फायदा खत्म, काम खत्म। यूट्यूब को कितना भरोसा करते हैं, करते ना। अभी देखो इलेक्शन चल रहा था, वो ये केस वो केस, 25 केस है, अभी देखो एक भी केस नहीं आ रहा। इलेक्शन खत्म, सब बंद। क्या हो गया? केस बंद हो गया। केस चल रहा होगा लेकिन उनका और कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, साइंस है, किसी को विश्वास नहीं करना। क्या तुमको लगता है कि जब आइंस्टाइन कोई चीज बताए होंगे तुरंत अगले दिन लोग बोले होंगे हाँ आइंस्टाइन बोले तो सही होगा? नहीं, कितने सारे सेमिनार हुआ होगा, सिम्पोजियम हुआ होगा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुआ होगा, उसके बाद साइंस है। हिस्ट्री नहीं है कि उसका बाप वो था, क्यों था, वो नहीं पूछ सकते, वो था तो था, है कि नहीं? अच्छा, अब क्या हुआ, मान लो कि कोई एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा है। मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट डज, जैसे मैं अभी भी बताया कि दी एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट्स दी डिस्प्लेसमेंट। आप पूछोगे क्यों, तो मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। हमें मालूम है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। क्या ये नहीं बताया था? मैं बताया था ना? ओवर ए स्मॉल टाइम इंटरवल इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एस देन डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इज द वेलोसिटी। ये सबको मालूम है, प्रोवाइडेड दिस टाइम इज स्मॉल। अगर ये डेल्टा टी छोटा होने की जगह बड़ा हो जाता तो ये क्या देता? एवरेज वेलोसिटी। बहुत बढ़िया है, मत समझिए। एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेटेड ओवर ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, मैं क्या करता हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा टाइम इंटरवल। आई कंसीडर ए स्मॉल टाइम इंटरवल। एक छोटा सा टाइम इंटरवल है और ये छोटा सा टाइम इंटरवल को थोड़ा और छोटा कर देते हैं। क्या हो गया? मैं एक छोटा सा टाइम इंटरवल ले लिया। कौन सा इंटरवल है? कॉल इट डेल्टा टी। ये छोटा सा टाइम इंटरवल का अगर मैं एरिया निकालना चाहूंगा तो क्या एरिया निकलेगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस? ये एरिया नहीं, व्हाट इज दिस एरिया? लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट। इसको थोड़ा जूम आउट करके देखो तो कैसे दिख रहा है। इज इट लुकिंग ए रेक्टेंगल और ए ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम दिख रहा है ना? बढ़िया। तो अब इसको मैं थोड़ा ऐसे करता हूं, देखो आपको क्या दिखने लगा है। इट इज समथिंग लाइक दिस, है कि नहीं? अगर कोई पूछेगा व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट, हाउ यू कैलकुलेट द एरिया, आप कहोगे दिस इज दिस एरिया प्लस दिस एरिया। सिंपल। लेकिन सोचो कि अगर ये जो हम ट्रेपेजियम बनाए हैं ये बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल पे बना है, तो जो ट्रायंगल का एरिया काफी ज्यादा होगा कि रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा होगा? नहीं है समझ में, नहीं है समझ में, कुछ लोगों को समझ में नहीं है। मैं बोला कि अगर ये जो डायग्राम में बनाया है, ये डायग्राम में इसको अगर बहुत ही कम, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल में बनाता हूँ, देखो तो द ट्रायंगल एरिया इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द रेक्टेंगुलर एरिया, है कि नहीं? और भी छोटे टाइम, क्योंकि हम लोग बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल लेते हैं वेलोसिटी निकालते वक्त। अगर ये टाइम इंटरवल को बहुत छोटा ले लेंगे, ये ट्रायंगल वाला एरिया को इग्नोर कर सकते हैं एज कंपेयर्ड टू दिस रेक्टेंगुलर एरिया, है कि नहीं? रेक्टेंगुलर एरिया के कंपैरिजन में इग्नोर कर सकते हैं, तो इग्नोर कर दिए। बच गया क्या? ओनली रेक्टेंगुलर एरिया, क्योंकि डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। व्हाट आर दिस हाइट रिप्रेजेंट? ये हाइट क्या है? कोई पूछेगा यहाँ पे इस जगह पे उसका वेलोसिटी क्या है, आपको इस जगह पे वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी v है। कोई पूछेगा यहाँ पे कि यहाँ पे, अरे यार दोनों जगह बराबर है क्योंकि टाइम काफी 0.001 सेकेंड है, वेलोसिटी वही है कि नहीं? तो हाइट इज रिप्रेजेंटिंग v, दिस इज विड्थ डेल्टा t। तो व्हाट डज दिस स्मॉल एरिया रिप्रेजेंट? स्मॉल एरिया of strip is equal to V delta T. What does it represent? Displacement. That is a small displacement. समझ में आया क्या? Yes sir. क्या? कुछ भी नहीं हुआ फिर भी उसको देखे जा रहे हो। तो भी
इसलिए नहीं होता है चीज़ें, क्योंकि दिमाग में कुछ दूसरा चल रहा है, वेव इज डिफरेंट। इस बीच में कोई इंपॉर्टेंट बोल दूंगा, पता चला तेरे से मिस हो गया। ऐसे तो वीडियो देख के नहीं आते हो जब क्लास मिस करने के बावजूद। कोई मंत्र नहीं मार रहा हूँ, कोई मैजिक नहीं कि यहाँ पर आओगे, वो कोई एक है ना उधर शास्त्री जी, वहाँ पर जाओ तो बजरंग वाली के नाम लेके बोलते जिसका जो हो जाएगा, मेरे पास आएगा हो जाएगा तेरा, जाओ नारियल फोड़ो फीस दे दो हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, तुमको करना पड़ेगा, प्रिपेयरिंग ए फील्ड है। तो ये V डेल्टा T जो है इज रिप्रेजेंटिंग डेल्टा एस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं ऐसे सारे छोटे छोटे एरिया को निकाल के जोड़ दूंगा, ये सारे छोटे छोटे एरिया को निकाल के जोड़ दूंगा तो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा। और ये पूरा एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो टोटल एरिया अंडर द VT डायग्राम रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट। सो टोटल एरिया under diagram is equal to total displacement। समझ में आया? Y area under the diagram represents displacement, समझ में आया? अब न्यूमेरिकल में क्या जरूरत पड़ेगा? एरिया अंडर द डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? तुमको आता है तो तुम सोचते हो मेरे को आता है। क्यों? वो क्यों समझोगे तो बाकी जब डिफिकल्ट टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे तब समझ में आएगा। समझ में आया? पता चलेगा। यही चीज जो आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो, वो देखोगे आगे कितना तकलीफ करेगा। ध्यान से पकड़ लो, एरिया ऑन द डायग्राम डज नॉट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस, इट रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। हम ये नहीं कहेंगे कि डिस्टेंस नहीं होता है, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता। कब होता है? डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज डिस्टेंस। कब होता है? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में। अरे यार वही तो भूल जाते हो, कोई चीज गया ऐसे आया ऐसे, इज इट नॉट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हुआ? तो फिर कब होता है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। व्हेन इट इज इन सेम डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन बोलने की क्या जरूरत है? अगर डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा, व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग विद दैट फिक्स्ड डायरेक्शन, ऑब्वियसली इट इज टू बी इन ए स्ट्रेट लाइन ओनली। तब जाके जितना दूर गया डिस्टेंस जितना हुआ डिस्प्लेसमेंट उतना हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर ये मोशन सेम डायरेक्शन में कि डायरेक्शन बदल रहा है, देखो तो वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब डायरेक्शन इज कांस्टेंट। तो इस पर्टिकुलर केस में आप कह सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट निकल रहा है दैट इज द डिस्टेंस मूव्ड। लेकिन अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा होगा, ये डायग्राम नीचे आ गया होगा तो कभी वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया कभी नेगेटिव हो गया, तो एरिया विल नॉट बी द डिस्टेंस, इट विल बी समथिंग डिफरेंट। तो इसलिए ऑलवेज क्या करेक्ट है? दी टोटल एरिया अंडर डायग्राम रिप्रेजेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट। पकड़ में आया? बढ़िया। अब अगर ये चीज समझ में आया तो थोड़ा देखें। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक डायग्राम है, ये यहाँ पे दिया यूं है कि ये था वेलोसिटी किसी एक समय में, ये था वेलोसिटी किसी दूसरे समय में, और ये था टाइम t1, ये था टाइम t2, ये t है ये v है, और दिया क्या है? व्हाट डज द एरिया रिप्रेजेंट? हम कहेंगे ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट डज द एरिया रिप्रेजेंट? एरिया ए क्या है? ए इज displacement in the interval t is equal to t1 to t is equal to t2 इस समय में। बात समझ में आया? लेकिन डायग्राम कुछ दूसरा भी तो हो सकता है, जैसे हम कहेंगे ये हो गया डायग्राम। चलो इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। मान लो कि ये हो गया डायग्राम, ये हो गया टाइम, ये हो गया वेलोसिटी, और आप कहोगे ये हो गया एक डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया दूसरा। मान लो कि ये टाइम है t1, ये टाइम है t2, और ये तो t = 0 है। इस एरिया को a1 कहो, इस एरिया को a2 कहो। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? जब ये A1 एरिया बना रहा था तब वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा था क्या? नहीं बदल रहा था। इट वाज वेलोसिटी वाज ऑलवेज पॉजिटिव ये पीरियड में, है कि नहीं? मतलब इट वाज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। व्हाट डज एरिया A1 रिप्रेजेंट? द डिस्प्लेसमेंट इन द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। आर यू गेटिंग द वर्ड्स? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द इनिशियल। वो पूछेंगे, इसे डायग्राम दे देंगे, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन?
तो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन में क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट a1, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वेलोसिटी 0 हो गया और डायरेक्शन उल्टा हो गया, मतलब वो वापस चलने लगा। ये जिस डायरेक्शन में जा रहा था ये उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या बात समझ में आ रहा है? तो मोशन कैसे हुआ, पहले वो t = 0 से चलना शुरू किया, t1 सेकेंड तक एक डायरेक्शन में गया, कितना दूर गया a1, है कि नहीं। फिर वेलोसिटी 0 हुआ और वेलोसिटी नेगेटिव हुआ, मतलब उल्टा आया, कितना समय तक, t = t2 तक, कितना दूर आया उल्टे डायरेक्शन में, a2। क्या बात समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है ये चीज? Yes. तो बताओ उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? A1 minus A2. यस, एंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस मूव्ड? A1 plus A2. समझ में आ रहा है? तो इस केस में हम कहेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट इन t2 seconds is equal to a1 minus a2, but the total distance moved in t2 seconds is equal to, ये मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ, तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, शॉर्टकट मार देता हूँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा। डिस्प्लेसमेंट चलो, इन t2 seconds, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन t2 seconds। टोटल डिस्टेंस मूव कितना है? हाँ दत्ता, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस मूव्ड? a1 plus a2, ये एरिया हो गया डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट डायरेक्शन, a2 हो गया डिस्प्लेसमेंट इन द उल्टा डायरेक्शन। क्या ये डायग्राम इसके नीचे ये समझ में आया? तो आदमी पहले a1 डिस्टेंस गया कितनी समय तक, t1 सेकेंड के तक, वहां पर उसके बाद रुका, फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, मतलब उल्टा जाने लगा, कितना समय तक, t1 से t2, ये t1 से t2 ये गया यहाँ तक आके रुका, कितना दूर गया a2, तो आया a1 वापस गया a2, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया a1 minus a2, टोटल डिस्टेंस a1 plus a2, so it is a1 plus a2। समझ में आया? पॉइंट नंबर 6, ये कौन था पॉइंट नंबर 5 था। पॉइंट नंबर 6, स्पीड टाइम डायग्राम। अगर हमें वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया गया है, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, और ये डायग्राम ऐसा है दिया गया है, पूछा गया ड्रॉ करके दिखाओ, हाउ इज द स्पीड टाइम डायग्राम। स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है, ये क्या हो गया स्पीड। क्या आपको मालूम है कि स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या स्पीड नेगेटिव हो सकता है? ए कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ -10 मीटर पर सेकेंड, मतलब इट इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट विथ 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसका स्पीड कितना है, -10 है कि 10 है? 10 है। मतलब इसका अगर हम स्पीड टाइम डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये जैसे था वही तो रखेंगे ही, दिस विल बी लाइक दिस नो डाउट, लेकिन निचला हिस्सा रिवर्ट हो जाएगा। Are you getting? Yes, ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, ये हो गया स्पीड टाइम डायग्राम। हुआ क्या, जो नेगेटिव पार्ट था उसी को उल्टा कर दिया, वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया हुआ तो स्पीड टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते? yes. अगर VT डायग्राम में वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है तो नहीं है तो फिर जैसा है वही, जो है वही है। वेलोसिटी टाइम डायग्राम में वेलोसिटी अगर नेगेटिव नहीं है तो जो है वही करेंगे। सपोज
किसी एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम आपको दिया गया है। ये है उसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम। मैं बढ़िया से ड्रॉ करूँ। ये वेलोसिटी है, टाइम है, और दिया है कि ये डायग्राम कुछ ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, ऐसा दिया है। सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। क्या दिए हैं वैल्यूज? वैल्यूज भी दिए हैं यहाँ पे, यहाँ पे सारा चीज आपको दिया गया है और कुछ चीजें पूछा गया है। ये हो गया वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऑफ ए पार्टिकल। ऐसे दिया है। क्या दिया? इधर दिया है वेलोसिटी, ये दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड, और ये कितना दिया? ये दिया है मान लो कि 2 मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम कितना दिया है? ये दिया है समथिंग लाइक से 5 सेकेंड्स, और ये कितना दिया? ये दिया है 10 सेकेंड्स, और ये कितना दिया? 12 सेकेंड। इधर दिया t इन सेकेंड्स। ये है हमारा क्वेश्चन। चलो इस पार्टिकल के बारे में बातचीत करते हैं, कौन है, कैसे जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे लिखेंगे हम लोग। इन फिगर शो द पार्टिकल starts moving with initial velocity कितना इनिशियल वेलोसिटी? सबको समझ में आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। एंड एक्सीलरेशन हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। कितना एक्सीलरेशन होता है? tan थीटा। ये लाइन का स्लोप है कि नहीं? तो ये लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? लाइन का स्लोप निकालने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, tan थीटा निकालना पड़ेगा। नहीं, ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? और यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेशन कितना हो गया? tan थीटा। नहीं, स्लोप होता है एक्सीलरेशन, तो स्लोप कितना हो गया? 8/5। तो एक्सीलरेशन क्या है? 8/5 मीटर पर। क्या बात समझ में आ रहा है? थोड़ा कड़कदार है। यहाँ तक खत्म करो, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत कुछ लिखने हैं इसके बाद पार्टिकल के बारे में। लिखो कि मैं पूरा कंप्लीट कर दूं, फिर तुम लोग लिखोगे। हाँ, मदद करना। ठीक है, पूरा कर देते हैं, फिर करोगे। देन इट मूव्स विथ एक्सीलरेशन इक्वल टू, उसके बाद क्या एक्सीलरेशन में जाता है? यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या था? 8/5, लेकिन यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या है? 0। समझ में आ रहा है? 0। एंड कांस्टेंट वेलोसिटी कितना? वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड फॉर ए टाइम, कितना समय के लिए? 5 to 10, 5 सेकेंड्स। क्या सबको समझ में आ रहा है? In this period, it moves a distance of, कितना दूर गया? ये एरिया कितना है? 8 into 5, 40 मीटर। समझ में आ रहा है? Then it accelerates or retards? It retards at a rate, सोचो इसका रिटार्डेशन कितना है? दिस बाय दिस, tan थीटा करेंगे। ये कितना है? 10, पूरा 10 है, और ये 2 है। 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर। क्या कहानी समझ में आया? ऐसा दूसरा डायग्राम देने से डिटेल्स में लिख सकते हो। चलिए खत्म करिए इसको। ये एग्जाम्पल था। ठीक है?
ये कितना है 5 और ये कितना है 10, तो 50 मीटर। Yes, sir. अरे तुम लोग भी तो 50 मीटर गया, करेक्ट। हमसे ज्यादा गया था, हम तो 40 मीटर गए थे। पार्टिकल देखो कितना स्मार्ट है। हो गया, चले। पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, तो पहले सब एग्जाम के लिए बता दिया। हो गया, खत्म। ये लड़का लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है। क्या दिया है? कोई एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसे दिया है। आप बोलोगे सर ऐसा होता है क्या? आप तो खुद ही बोले थे नहीं दिया है, जबरदस्ती दिया है। तो जबरदस्ती कैसे दे सकता है जब होगा नहीं? हाँ, क्यों नहीं हो? सोचो कि t इज इन सेकेंड्स। अब इस वैल्यू से इस वैल्यू में आने के लिए कुछ समय तो लगता है। से दैट टाइम इज 0.00001 सेकेंड। कोई बॉल गया, वॉल के साथ टकरा, तुरंत वापस आया, बहुत ही छोटे समय के बाद। मतलब ये पूरा सीधा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, दिखता है सीधा, है कि नहीं? अरे गेटिंग? तो न्यूमेरिकल करने के लिए कर सकते हैं। क्या बात समझ में आया? तो ये कुछ बात ऐसे दिया है, ये 4 है, नीचे नहीं है तो -4 लिखेंगे। ये 10 है, ये 6 है, ये 10 है। कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा दिया है, तो हमको क्या है? हमको तो करना है। ये है वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। चल ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल ये 6 है, दिखना चाहिए क्लियरली। कुछ बच्चे बोलेंगे दिख नहीं रहा था, बहाना कर देंगे। ये 10 है। डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल t lying between 0 to 6. Displacement in interval सिक्स टू क्या था ये लास्ट वाला 8 10 अच्छा 10 ओवरऑल एवरेज स्पीड ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी। क्या बात समझ में आया? क्वेश्चन तो समझ में आ गया है कि नहीं? ये कोई वेलोसिटी टाइम डायग्राम है, ऐसा दिया है, और ये -4 है। डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल 0 to 6। क्या हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? Yes, sir. लग रहा है हम लोग कर पाएंगे इसको? Yes, sir. हैं? किसके बलबूते पर बोल रहे हो, मेरे की तुम्हारे? चलो ठीक। हमारे घर के पीछे बहुत बड़ा सा नीम का पेड़ है, एक बेल का पेड़ है, लगाया था। दोनों का बीजा इतने बड़े बड़े होते हैं। इफ यू लुक एट द टू सीड्स यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा, पर देखो दोनों पेड़ में कितना अंतर है। यू आर जस्ट सीड्स, यू आर गिवन सेम एनवायरनमेंट, सेम सॉइल, सेम वाटर, सेम एयर, लेकिन अंदर क्या है वो निकल के आएगा। वो क्या है? योर DNA। समझ में आ रहा? बस। So don't compare with anyone. चलो बढ़ो, and note never take the credit also because DNA is not yours, you are given। भिखारी हो तुम, है कि नहीं?
तुमको डीएनए मिला है दान से। जो अपना मेहनत करके अपना डीएनए को रेक्टिफाई किए थे वो आपको दिए, लेकिन आप आगे बढ़ गए, फिर भाव खाने लगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चिन्मय दत्ता माय डियर, क्या पहला बिट का आंसर बताओगे? सर मेरा अभी तक हुआ नहीं है। क्या नहीं हुआ? सर पहला आंसर क्या पूछा था? पहला आंसर पूछो तो बताओ तो। डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल कहाँ से? अरे पूरा बोल यार। डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल 0 to 6। 0 हो गया ये वाला। 0 से 6 के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कैसे पता करते हैं? एरिया अंडर द डायग्राम। हाँ तो कर लेते हो, बोल नहीं पाते हो। अब ये जो डायग्राम है उसके नीचे जो एरिया है वही तो डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड्स है। हुआ नहीं मतलब क्या? 10 का टेबल नहीं आता कि 6 का? 10 into 6 है, 60 खत्म। हुआ नहीं मतलब क्या? हाँ अभी आया समझ में? हाँ तो क्या लिखेंगे? इन इंटरवल टी लाइन बिटवीन 0 to 6। ये 6 क्यों ऐसे हट गया? रुक रे। जीरो टू 6 क्या हो जाएगा आंसर? एवन इज द स्टेप इन इंटरवल 0 to 6 डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये एरिया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर डायग्राम। व्हाट इज दैट? 10 into 6। That is A1 brother, you call it A1। 60 आया समझ में? तो बोल अगला बिट का आंसर। डिस्प्लेसमेंट इन द इंटरवल 6 to 10, 6 से 10 के बीच में। बस जोर से बोल, फिश फिश क्या कर? अरे यार 6 to 10 सेकेंड के बीच में जो एरिया है वो ये एरिया है ना। कितना बड़ा टोंग निकाल रहा है, इतना खींच लेके पकड़ के पूरा निकाला है एरिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ? हाँ समझ में आ? हाँ मैं तो पूछने से भी डर गया, इतना हाँ करता है कि गिरना दे नीचे निकल। 16 ये कितना है? अरे यार वो लड़का सही बोल रहा है, तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो उसको। वो तो 16 ही बोल रहा था, तुम लग रहे हो। चलो ओके बेटा, फाइन, वेरी गुड। कितना हुआ? अबे वो एन को लेके ही सारा 16 ऐसे बोल, तो 16 बोल देता है, लोग बोलते हैं 60 बोल रहा है। हाँ दे तेरा एन में गड़बड़ है। किसमें? एन बोल 16। हाँ ऐसे तो बोलना, ऐसे ही बोल के राहुल गांधी कहाँ दब गया, देखा उल्टा पुल्टा बोल। देख अभी क्या हो गया ये? हाँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? -16। डिस्प्लेसमेंट हुआ 16। अब इसकी उल्टा डायरेक्शन में। हाँ तो बिट नंबर 2 इन द इंटरवल 6 to 10। लड़का एकदम सही बोल रहा था। A2 इज डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये एरिया को A2 कहेंगे। A2 डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 4। हाँ 4 into 4, so it is coming out to be 4 into 4 is 16 meters। वेरी गुड बेटा। बीट नंबर 3 क्या हुआ? इसका टीन में प्रॉब्लम है। That is what is called teenage problem। देखो इधर नंबर 3 में क्या है? ओवरऑल एवरेज स्पीड। अच्छा क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस मूव्ड? कैसे निकालते हैं? इट इज A1 प्लस A2। व्हाट इज दैट? पहला वाला कितना था? पहला वाला था 60। दूसरा वाला इट वाज 60 प्लस 16 76। देखा आप कितना सही बता रहे हैं।
और टोटल टाइम क्या लिया था बता दे अभी। 10 seconds. टोटल टाइम वाज 10 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड 76/10. कितना जल्दी डिवाइड कर देते हो 10 से, नहीं? वेरी गुड। नाउ टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या था? 4.4 meters. Oh, sorry. डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ, ये लोग अपने लगे हुए हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? A1 minus A2 that is 60 minus 16 is not it 54 44 टोटल टाइम हुई है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। हाँ, इट इज 4.4। 10 में डिवाइड करना कितना आसान है, नहीं? Yes, sir. क्या 9 में डिवाइड करना आसान लगता है? नहीं, sir. बता देते हैं, 9 में डिवाइड करना भी आसान है। सपोज कोई भी एक नंबर बोलो, मान लो कि आप डिवाइड करना चाहते हो 11/9, कितना होगा? 9 2 9 1 जा 9 रह गया, कितना बच गया? बच गया कितना? बच गया 1 ना। अबे बच गया कितना? 1 पॉइंट। एक बार जाएगा कि नहीं? नहीं, इसमें बच गया क्या? 2। तो 2 2 2 2 समझ में? अब बताओ 17/9 क्या होगा? एक बार जाएगा ये, बन गया 1 पॉइंट, बच गया कितना? 8। समझ में आ रहा है? Sir, कितना बार 8 मिलना है? लिख सकते हो पूरा एग्जाम से स्टार्टिंग के तक एंड तक लिखे जाओ, फिर खत्म हो जाती बगल से लिखो, पूरा कॉपी में 8 ही भर दो। गधा तुमको चाहिए कितना? 2 या 3 तो चाहिए। कितनी बार लिखेंगे? जितनी बार भी लिखो चलते रहता है। क्या आप प्रूफ कर सकते हो कि ये जो चीज है इसको कैसे लिखते हैं? मालूम है मैथमेटिकली? राइट इट एज 1.8 मतलब 8 इज रिपीटेड। क्या प्रूफ कर सकते हो दिस इज इक्वल 9? Yes, sir. आता है? No, sir. This is equal to 9. नहीं सॉरी 1 में ये 17 में नहीं Yes. कर सकते हैं ना? हाँ, sir. अरे कितना सिंपल है। देखो सपोज दिया है कि x इज इक्वल टू 1.223 1.2 ही ले लो, 1.2 बार मतलब इज 1.22222 है कि नहीं? तो 10x कितना हुआ? 12.222222 माइनस करो 10x माइनस x कितना हो गया? 2 पर गया। आया समझ में? Yes, sir. 10x माइनस की 10x माइनस x 10x माइनस x इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 माइनस 10 11। तो x कितना हुआ? सो हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू अ फ्रैक्शन? गॉट इट? हाँ, छोटी छोटी चीजें सीखते जाओगे तो कुछ कुछ चीजें काम में लगेगा। क्या आप लोग बता सकते हो 1.23 बार का वैल्यू कितना? 4.23 बार का वैल्यू कितना है? कितना है? x इज इक्वल टू दिस। कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन क्या करेंगे? 100x. आंसर चाहिए। क्या करेंगे? 2 है ना, 100x करो 423.23 बार। सो 99x इज इक्वल टू कितना हो गया? 419 है कि नहीं? x इज इक्वल टू 419/99। ऐसा समझ में? अब 99 कट गया। ओके, तो हम लोग कहाँ थे? अब छोटे छोटे क्वेश्चन करने वाले थे। वेलोसिटी टाइम डायग्राम of two particles are shown. Find ratio of their accelerations. ये क्वेश्चन है। 2 पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया हुआ है। ये वेलोसिटी
और ये हो गया एक का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसे, ये हो गया दूसरे का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसे। ये एंगल दिया है 30 डिग्री और ये एंगल भी दिया है 30 डिग्री। ये ए है, ये बी है। दिस इज द वेलोसिटी टाइम डायग्राम। पूछा है दोनों का एक्सीलरेशन का रेशियो बताओ, है ना। पहले बताएं कि एक्सीलरेशन ऑफ बी क्या होगा। एक्सीलरेशन इज स्लोप एंड ये कितना है v का tan 30 1 is 1/√3 है कि नहीं। एक्सीलरेशन ऑफ a इज स्लोप, ये एंगल कितना है यस tan 60 which is √3। tan 60 √3 कैसे हुआ, sin 60/cos 60 है कि नहीं। sin 60 का वैल्यू कितना है, हाँ। तो अब एक्सीलरेशन ऑफ ए बाई एक्सीलरेशन ऑफ बी करो तो √3 डिवाइडेड बाई 1/√3 इज कमिंग आउट टू बी 3:2। समझ में आया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया हुआ है। एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा है और दूसरे का वेलोसिटी टाइम डायग्राम कुछ ऐसा है। क्या बात समझ में आ रहा है। ये ए ये बी है और क्वेश्चन में दिया है ये कुछ पॉइंट दे दिया और वैल्यूज दिया गया। ये दिया है 4, ये दिया है 8, ये दिया है 2, ये टाइम है और बात आगे बढ़ गया। ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम है, ठीक है। बोथ ए एंड बी start from same position, दोनों एक जगह से स्टार्ट किए, ठीक है। Initially who is leading, कौन आगे चलेगा, श्योर। Finally, who leads? बढ़िया। At what time they have same velocity? 2 seconds. अरे ऐसे ही बोल दोगे सब कुछ तो मैं कब लिखूंगा। सेम वेलोसिटी। बीट नंबर 3, बीट नंबर 4। अब दो आखिरी बीट है। up to what time the distance between them was increasing। लैंग्वेज को समझोगे तो सोचो कब तक दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। सॉरी कब तक दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा था। कब तक, सर अप टू 1 सेकंड। अप टू 1 सेकंड डिस्टेंस बढ़ रहा था फिर घटने लगा। यस सर। श्योर। यस सर। नाउ थोड़ा जगह बनाता हूँ आप लोगों के लिए।
सर अब तो 2 सेकंड्स ही होगा 2 सेकेंड होगा। आफ्टर क्या लिखा हो? अप टू लिखा हो। सर अब तो 2 सेकंड अप टू व्हाट टाइम द स्पीड द डिस्टेंस बिटवीन देम वाज इंक्रीजिंग। अब तो 2 सेकंड आफ्टर व्हाट टाइम दे मीट अगेन। कभी नहीं दे मीट अगेन। कितने समय के बाद फिर से मिलेंगे? 4 सेकंड सोचना है, 4 सेकंड्स सोचो, सोचने वाली चीज है। 4 सेकंड्स ये तो कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा है तो कभी नहीं। इसका स्पीड ज्यादा हो गया। देखो अब इसमें पूछा गया है कि शुरू में कौन आगे जा रहा है? जिसका स्पीड ज्यादा है। किसका स्पीड ज्यादा है? ए का, वो आगे चलेगा। जब तक तब तक बी का स्पीड उससे कम था तो ए आगे चला। काफी समय के बाद बी का स्पीड ज्यादा हो गया, ए का स्पीड कम हो गया, अब बी आगे निकल जाएगा। यहाँ पे सोचने वाली चीज है। इनिशियली हु इज लीडिंग? ए। फाइनली हु इज लीडिंग? बी एट व्हाट टाइम दे हैव सेम वेलोसिटी? 2 सेकंड्स ये भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अप टू व्हाट टाइम द डिस्टेंस बिटवीन देम वाज इंक्रीजिंग? 2 सेकंड कब तक डिस्टेंस बढ़ रहा था? ए आगे चल रहा था, बी पीछे चल रहा था, है कि नहीं? फिर क्या हुआ? ए आगे चल रहा था, बी पीछे चल रहा था। ए ज्यादा स्पीड में था, बी कम स्पीड में था, लेकिन बी का स्पीड बढ़ रहा था। लेकिन बी का स्पीड बढ़ने के बावजूद ए से कम था, यस तो ए जल्दी जल्दी भाग रहा था, बी धीरे धीरे जा रहा था। दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा था। एक समय आया जब दोनों का वेलोसिटी बराबर हो गया, उसके बाद बी का स्पीड ज्यादा हो गया। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगेगा कि घटने लगेगा? बी पीछे है। आई शो इट विथ डायग्राम। ये है ए, ये है बी। ध्यान से देखो, ए भागने लगा और कुछ समय के बाद ए यहाँ पे है। कौन है ये? ये A1 हुआ, ये B1 हुआ, क्योंकि ये स्लो जा रहा था, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस था। बताओ ये डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है? ए का वेलोसिटी को VA को, जब तक VA VB से ज्यादा है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि ए आगे बी पीछे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू निकल के आने वाला है, ध्यान से देखना। एस बढ़ रहा है, लेकिन ए का स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी, बी एक्सीलरेट कर रहा है, बी का स्पीड बढ़ रहा है। तो एक समय आएगा जब VA VB का बराबर हो जाएगा, तब दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? दोनों का स्पीड बराबर है तो डिस्टेंस विल बी कांस्टेंट। होगा कि नहीं होगा? उसके बाद क्या है? VA तो कांस्टेंट है, लेकिन VB और बढ़ जाएगा। VB इज नाउ मोर देन VA। B कहाँ है? पीछे। B का स्पीड A से ज्यादा होने लगा। अब क्या होगा? होगा यूं कि डिस्टेंस दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, फिर घटता है। जब मैक्सिमम हुआ, कब मैक्सिमम हुआ? जब कांस्टेंट था। बढ़ा, कांस्टेंट हुआ, फिर घटा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब था? जब ये कब कांस्टेंट था? जब ये इज इक्वल टू, क्या बात समझ में आ रहा है? जब दोनों का वेलोसिटी बराबर है तब दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम है। क्या बात समझ में आया? ठीक है। फिर क्या पूछा है? आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट अगेन? दोनों कब मिलेंगे? एक जगह से चलना शुरू किए थे, दोनों एक जगह से चलना शुरू किए और फिर दोनों एक दूसरे को मिले यहाँ पर। अरे तू आ गया क्या? हाँ मैं भी आ गया, चलो ठीक है। तब तक कौन ज्यादा दूर गया है? अबे एक जगह से शुरू हुए, एक जगह मिले तो ज्यादा दूर कैसे गया? सेम गए। मतलब ए का जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है बी का उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं? ए का डिस्प्लेसमेंट बी का डिस्प्लेसमेंट बराबर है। मतलब ए जितना एरिया गया, मान लो कि ये टाइम तक हुआ है, सपोज ये टाइम तक हुआ है, सपोज, मतलब ये वाला एरिया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, ये वाला एरिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, ये दोनों बराबर होंगे कब? जब ये और ये बराबर हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? दोनों कॉन्ग्रुएंट अगर होंगे तो आप कहोगे
ये वाला एरिया इस सेम एज ये वाला एरिया होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अच्छा ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कितना है 2 सेकंड, तो ये कितना है? तो कब मिलेंगे दोनों फिर से? 4 सेकंड। वही तो दिमाग है। क्या बात समझ में आया कि ऊपर से गया? आया? सबको समझ में आया? तो अगेन दे विल बी विथ ईच अदर आफ्टर 4 सेकेंड। क्या आप लोग समझा कि दत्ता को समझ में आया? श्योर? चलो अब पता चलेगा थोड़ी देर में। तो आफ्टर व्हाट टाइम दे मीट अगेन? कितने समय के बाद मिलते हैं वो लोग? 4 सेकेंड बाद। तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? पहला वाला था कब तक दोनों के बीच में डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, इसका आंसर क्या हो गया? आंसर लिखेंगे इसे, डिस्टेंस बिटवीन देम कीप इंक्रीजिंग till VA is equal to VB, that is time is equal to 2 seconds. क्या बात समझ में आया? समझ में आया? कब दोनों एक दूसरे के पास होंगे? 4 सेकेंड के बाद। कब दोनों एक दूसरे के पास होंगे? 4 सेकेंड के बाद। They'll be again with each other when their displacements are same. When they meet each other, when they meet each other, their displacements are same. समझ में आया? उनका डिस्प्लेसमेंट बराबर है। सो टाइम ऑफ मीटिंग इज 4 सेकेंड। थोड़ा जगह बनाना पड़ता है यार, ये हमारे देश में जगह की काफी कमी है। टाइम ऑफ मीटिंग इज निकल गया, ठीक है। Hence, ये भी टाइम ऑफ मीटिंग इज 4 सेकेंड। क्या बात समझ में आया? है समझ में? तो ऐसे ढेर सारे वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास वी हैव टू सी मेनी क्वेश्चंस ऑन वेलोसिटी टाइम डायग्राम एंड विल ट्राई टू डिराइव ऑल फॉर्मूले रिलेटेड टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वक्त पे आ जाना। कितने बजे क्लास हम लोगों का? 4:15। सुबह भी फ्री हो क्या आप लोग? नहीं, शाम को 4:15 में वी हैव क्लास। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।